इसीलिए 16 वर्ष तक बच्चों को अच्छे से निर्माण करना है, जैसे कुम्हार करता है। कुम्हार मटके को साइज देने के लिए खूब कूटता पीटता है ना, खूब बढ़िया करके फिटनेस बना करके जब जा करके आकार लेकर के आता है, फिर इतना सुंदर मटका बनता है कि जो भी मटके में जल जाएगा महाराज, सबके जीवन की प्यास बुझाएगा। अपने बच्चों को मटका बनाना अच्छे से, अच्छे से। धुंधकारी को ये वाली चीज प्राप्त नहीं हो पाएगी। धुंधकारी ने थप्पड़ मार दिया तो गोकुल ने समझाया, पिताजी यदि आपने इनको ठीक किया होता तो अब ये समय नहीं है कि आप इनको ठीक कर सको, अब ये बलवान हो चुके हैं, अब आपके प्रति इनकी श्रद्धा नहीं है, आपके प्रति इनका भाव नहीं है, अब ये आपको पिता नहीं मानते। अब तो महाराज पिताजी ने घर छोड़ दिया। एक दिन माता ने टोका तो माता को भी पिटाई लगा दी, तो माता जी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या लग गई और धुंधकारी को मात्र पितृ दोष लग गया, हत्या का। धुंधकारी जब बिल्कुल ही स्वतंत्र हो गया तो अब अपने साथ में 5-5 वेश्याओं को रखने लगा और चोरी डाकू करके उनका घर का पूर्ति करने लगा। तो राजा के पास तक संदेश पहुंचा एक दिन की एक धुंधकारी नाम का डाकू है साहब, उसने बड़ा समाज में आतंक फैला रखा है, यदि उसका एनकाउंटर नहीं किया ना, देखो तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूं कथा बड़े प्यार से, ऐसे नहीं समझा रहा हूं बस समझ में ठीक से आए, यदि उसका एनकाउंटर टाइम से नहीं किया ना तो महाराज वो कितने लोगों को निपटा देगा। इसको दंड देना आवश्यक है। राजा ने आदेश पारित किया कि धुंधकारी जहां भी मिले तुरंत अरेस्ट करके फांसी पर लटकाओ। वेश्याओं ने सोचा ऐसा ना हो कि धुंधकारी पकड़ा जाए और धुंधकारी के चक्कर में ऐसा ना हो हमें भी राजा फांसी पर टांग दे। तो आज धुंधकारी रात में छुप करके वेश्याओं से घर में अपने मिलने के लिए आया, तो आज बड़े प्रेम से उन वेश्याओं ने धुंधकारी को भोजन कराया है, क्योंकि अंतिम भोजन है आज धुंधकारी का। धुंधकारी जैसे ही अपने पलंग पर लेटा, आंखें बंद हैं धुंधकारी की, तुरंत 5 वेश्याओं ने रस्सी से धुंधकारी को बांधा है महाराज, और बांध करके धुंधकारी के लिए हाथ में चाकू लिया और चाकू लेकर के बड़े तेज गति से धुंधकारी की छाती में उस चाकू को मारने लगे। धुंधकारी छटपटाता है, धुंधकारी उठना चाहता है, लेकिन आज धुंधकारी को बांध लिया है। इसके बाद भी धुंधकारी की जब मृत्यु नहीं हुई तो चूल्हे में जो कोयले पड़े थे गरम गरम, धुंधकारी के मुख में भर दिए कि कैसी करके इसका प्राण निकल जाए, क्योंकि धुंधकारी बलशाली था शरीर में। आखिरकार धुंधकारी की मृत्यु हुई और उसी खाट में धुंधकारी की में आग लगा दी। चिता भी नसीब नहीं हुई धुंधकारी को। केवल कारण क्या है कि मात्र पितृ दोष लग जाना। यदि गोकर्ण जी महाराज को जो संस्कार आत्मदेव ने दिए थे, यही आत्मदेव के द्वारा यदि वही संस्कार धुंधली या धुंधकारी को मिल जाते तो आज इस प्रकार से दयनीय मृत्यु नहीं होती धुंधकारी की। अब साहब धुंधकारी मरा, यमराज आए, यमराजों ने कहा कि तुझे नरक में भी जगह नहीं है, अभी नरक में वेटिंग में है तू। देखिए नरक में जाने की भी ऐसा नहीं है कि तुम मरे और सीधा नरक में गए, ऐसा गलत फहमी में मत रहना। कई वर्षों तक आत्माएं यहीं विचरती हैं, अपनों को अपने लिए करते हुए देखती हैं कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम तुरंत ही ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। नरक में वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए भगवान कहते हैं नीचे रहे थोड़े दिन, यहीं देख ले सब कुछ, जब ऊपर का नंबर आएगा तेरे को देखेंगे। इसीलिए व्यक्ति प्रेत बनता है, प्रेत की योनि है, उस योनि से मुक्ति पाना बड़ा कठिन काम है। जब मुक्ति पाए तो नरक जाए और जाकर के फिर वहां जो भी दंड मिलना है दंड मिले, या जो जीव जंतु बनना है वो बने, लेकिन प्रेत योनि से ही मुक्ति संभव नहीं है। हम देखते ना कई लोगों के ऊपर प्रेत की बाधाएं आती हैं और वो शोर शराबा मचाते। क्यों मचाते? क्योंकि उनको ऊपर शांति नहीं है तो यहां शांति खोजते अंदर जा जा करके। प्रेत की बाधाएं उसी के घर में रहेंगी जिस घर में भगवान का वास नहीं होगा। जो व्यक्ति धार्मिक होगा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, जो व्यक्ति भगवान को पूजा पाठ करने वाला होगा, उसको प्रेत बाधाएं कष्ट नहीं देती। प्रेत बाधा उसके पास तक जा ही नहीं सकती।
उससे दूर रहती हैं। अब तो महाराज एक दिन की बात है, गोकर्ण जी महाराज को जब ये सूचना मिली थी, गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान करा। एक वर्ष बाद में एक दिन गोकर्ण जी महाराज जा रहे थे, तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि अपने घर होता हुआ चलता हूं। तो गोकर्ण जी ने देखा जो घर बड़ा आलीशान था वो घर आज खंडर बन चुका है। उस घर में जाले लग चुके हैं, उस घर को प्रेत घर बनाया जाता है, मतलब माना जाता है लोग उसके पास नहीं जाते। गोकर्ण जी ने सोचा कि मैं तो भगवान का भक्त हूं, मुझे क्या करना है, मैं तो रहूंगा। तो रात्रि में गोकर्ण जी महाराज सो रहे थे, तो अचानक से प्रेत बाधा गोकर्ण जी को पास आने का प्रयास करती है, लेकिन पास नहीं आती, परेशान करती है, कभी कुछ करती है, कभी कोई चीज गिरा देती है, कभी कोई चीज गिरा देती है। तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि यहाँ कोई दिक्कत है, तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने हाथ में जल लिया और पूरे घर में जब जल छिड़का तो वो प्रेत के ऊपर जो जल के छींटे पड़े, तो उस जल के छींटे से प्रेत के कुछ कष्ट कम हुए और वह प्रेत गोकर्ण जी महाराज के सामने खड़ा होकर के रोने लगा। तो गोकर्ण जी ने पूछा, क्यों रोते हो, कौन हो तुम भैया, और मेरे सामने आओ, तुम दिख नहीं रहे हो, तुम्हारी आवाज केवल मुझे सुनाई दे रही है। बोले कि भैया मेरे पाप इतने हैं कि मैं चाहकर भी आपके समक्ष नहीं आ सकता। कौन हो तुम? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। बोले अरे धुंधकारी तू? भैया मैंने तो गया में तुम्हारा श्राद्ध कर दिया था, गया में तुम्हारा सब कुछ कर दिया था, उसके बाद भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, ऐसा क्या कारण है, ऐसा तुमने क्या करा है? तब धुंधकारी बताता है कि मैंने अपने माता पिताओं की हत्या का कारण हूं, मैंने अपने माता पिताओं की हत्या की है और इस पाप से मुझे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती, ये बड़ा पाप है। अब तो महाराज गोकर्ण जी कहते हैं कि तू चिंता मत करना, मैं तेरे लिए कुछ उपाय ढूंढता हूं। तब गोकर्ण जी महाराज सुबह उठे, भगवान सूर्य से प्रार्थना करी, भगवान सूर्य से पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान सूर्य ने कहा कि यदि गोकर्ण तुम्हारा भाई यदि भागवत को पूर्ण सुन ले तो तुम्हारे भाई की मुक्ति संभव है। और कहते हैं जब भागवत को वहां पर रखा गया तो एक बांस में उस धुंधकारी ने अपना स्थान ग्रहण किया, क्योंकि उस स्थान पर तो नहीं पहुंच सकता था जहां पर भगवान के भक्त बैठे थे, जहां पर भगवान उपस्थित थे, इसलिए एक बांस में जाकर के बैठा। तब महाराज 7वें दिन मुक्ति हुई तो स्वयं भगवान के दूत धुंधकारी को लेने के लिए आए। तो ये दृश्य देख करके नारद मुनि कहते अरे इतनी अद्भुत है भागवत। बोले हाँ। बोले जब धुंधकारी जैसे प्रेत को मोक्ष मिल सकता है तो भक्ति के पुत्रों को क्यों नहीं मिल सकता? भक्ति के पुत्रों ने तो इतना बड़ा कोई काम भी नहीं किया। तब नारद जी कहते हैं कि आप प्रभु कृपा करके आप भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करें। और अब नारद मुनि भक्ति को श्रीधाम वृंदावन से लेकर के आते हैं, कहते हैं भक्ति देवी आप सनक सनंदन सनात कुमार के पास में जाओ और यहाँ पर मैं भी उपस्थित हूँ, आप आओ, आपको ये मेरे जो 4 भाई हैं ये भागवत श्रवण कराएंगे और जब भागवत श्रवण कराएंगे तो आपके पुत्रों में चैतन्यता लौट जाएगी। मुझे ऐसा विश्वास है आपके पुत्रों के अंदर जो अहंकार है वह अहंकार हट जाएगा और भक्ति आई, ज्ञान आया, वैराग्य आया। तीनों ने जब भागवत सुनी तो भागवत के जैसे ही अंतिम दिन में प्रवेश किए तो भक्ति नृत्य करने लगी, एकदम से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। यह इतना पवित्र श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य है।